साथियों नमस्कार। आज मैं अपने पौधों को पानी दे रहा था। एक विचार आया कि श्राद्ध का समय चल रहा है और लोग मरने के बाद मरे हुए व्यक्ति को पानी देते हैं, भोजन देते हैं। तो एक ख्याल आया आपसे एक सवाल करूं कि आप भी तो अपने पौधों को पानी देते होंगे घर में, देते हैं ना? भाई छत में गमले रखे हैं, आपने पौधे लगाए हैं, उनको आप पानी देते हैं। अगर आप किसान हैं तो खेतों में पानी देते हैं, बिल्कुल देते होंगे, है ना? पौधों को पानी देते हैं ना, पेड़ों को पानी देते हैं ना। अच्छा, जो पौधे आपने काट लिए हैं, जो पौधे आपके घर में उखड़ चुके हैं, सूख चुके हैं, मर चुके हैं, 2 साल 4 साल 5 साल पहले जो पौधे मर चुके हैं, अब है ही नहीं आपके गमले में, अब है ही नहीं आपके खेत में, क्या उनको भी आप पानी देते हो? जो पौधे अब आपके गमले में नहीं हैं, कभी थे 2 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पहले थे, उनको आप पानी देते हो क्या? नहीं देते हो ना। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो पौधा मर चुका है उसको पानी देने से उसको पानी नहीं मिलेगा। बल्कि आप करते क्या हो, जो पौधे जिंदा हैं उनको आप पानी देते हो ताकि वो पौधे फलते फूलते रहें, वो पौधे जीवित रहें, वे सांस ले सकें, वे हरे भरे रह सकें। इसके लिए आप जिंदा पौधों को पानी देते हैं। ऐसे थोड़ी जो पौधे मर चुके हैं, जिनका समय गुजर चुका है, अतीत के पौधों को आप पानी दे रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं आप, क्योंकि आपको इतना समझ में आता है। यही तो मैं सवाल करता हूँ, जो आप इतना समझते हो कि मरे हुए पौधों को पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि पानी उसको मिलेगा नहीं। हमारा पौधा कहाँ चला गया? ज़मीन में मिट्टी मिल गया, वो तो अब ख़त्म हो गया। तो जब इंसान मरता कहते ना उसको मिट्टी मिल गया, वो तो जो मिट्टी मिल चुका है उसको आप पानी कैसे दे सकते हो बताइए आप? अरे पिलाना ही है तो जिंदा आदमी को पानी पिलाओ। प्याऊ सेंटर खोल लो आप, घर के बाहर मटके रखो, फ्रीज़र रखो, पानी के कंटेनर रखो, ठंडा पानी पिलाओ गर्मियों में। इंसानों में क्या, जानवरों को पानी पिलाओ, छत पे पाते रखो, पक्षियों को पानी पिलाओ, जिंदा पौधों को पानी दो, जिंदा मनुष्यों को पानी दो। अब जो ख़त्म हो चुके संसार में नहीं है उनको आप पानी दे रहे हो। तो एक तरफ तो बिल्कुल समझ में आता है कि आप जब पौधों को पानी देते हो तो मरे हुए पौधों को पानी आप नहीं देते हो। तो लगता है कि आप बिल्कुल समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। और इसके बाद आप जो ख़त्म हो चुके हैं, संसार में नहीं है जो व्यक्ति, उनको आप पानी पिला रहे हो, उनको आप भोजन करा रहे हो। तो दूसरी तरफ लगता है कि आप अनपढ़ों जैसा और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप क्या हैं? आप बुद्धिमान हैं या आप बुद्धिहीन हैं? आप तर्कशील हैं या आप तर्कहीन हैं? एक तरफ तो वहाँ आप बिल्कुल पौधों को पानी दे रहे हैं, जिंदा पौधों को, यहाँ मरे हुए इंसानों को पानी दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बुद्धि को ताला लगा दिए हो क्या? वही स्थिति तो यहाँ भी है। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती कि जो इंसान खत्म हो चुका उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसको भोजन दे रहे हो आप, उसको पानी दे रहे हो आप? ये तो नासमझी है। और पढ़े लिखे लोग ये नासमझी कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मरे हुए पौधे को पानी दिया जाता है, ये आपको बताया नहीं गया है, ये किसी किताब में लिखा नहीं है, ये किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, किसी पुजारी ने आपको बताया नहीं है, क्योंकि इससे उनको कुछ मिलना नहीं है। अब मिलना किससे? जहाँ से आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, माता पिता से, पूर्वजों से आपकी भावना जुड़ी है, तो उनने वहाँ नियम बना दिया है कि उनको खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे और उनके नाम पर मुझको दान दोगे, मुझे मेरी पॉकेट भरोगे, तो उनको मिल जाएगा, उनको सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, उनका पेट भर जाएगा। तो इसलिए उनने परंपरा बनाई और आप उन परंपराओं में फंस गए। हमारे साथ समस्या यही है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते नहीं हैं। जहाँ विश्वासों की बात आती है तो बुद्धि को हम किनारे रख देते हैं कि जो परंपरा कहती चली आ रही है, जो परंपराएं बनी हुई हैं, ज़रूर कुछ कारण रहा होगा, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया तो हम भी उसको मानते चलेंगे। अरे पूर्वज भी आपकी तरह थे, बल्कि आपसे कम पढ़े लिखे थे, उनको जानकारी थी नहीं, उनने बना दिया होगा नियम। अगर आप तो जानकारी रखते हो कि मरे पौधे को पानी नहीं दिया जाता है, ठीक इस तरह से मरे इंसान में पानी नहीं लेंगे आपसे। अब है नहीं तो क्या लेंगे? पानी आपसे वही लेगा जो जिंदा होगा।
तो ये बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप लिखे को मानते हो, गुरु की बात मानते हो, पुरोहित की बात मानते हो, परंपराओं को मानते हो। और जब परंपराओं गुरु की और समाज की शिक्षा की बात आती है, जो ग्रंथों की बात आती है, तो आप अपनी बुद्धि को बेच खाते हो, किनारे रख देते हो। आपके ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर आपके विश्वास हावी हो जाते हैं, और वो विश्वास जो आपको ठगने के लिए, आपको अंधकार में डालने के लिए बनाए गए हैं, उन विश्वासों को आप मानते चले आते हो और बुद्धि को किनारे रख देते हो। इसलिए आप, चूँकि आप बुद्धि को किनारे रख देते हो, इसलिए आप मरे हुए पौधे को पानी तो नहीं डालते हो, लेकिन मरे हुए इंसानों के लिए खाने पानी की व्यवस्था करते हो और पंडितों को खिलाते हो। अब ये बुद्धिहीनता है, ये आपकी अज्ञानता है, या ये आपकी मूर्खता है, ये आपका अंधविश्वास है, ये आपको तय करना है। धन्यवाद।